खुशहाली और मोहब्बत पर इनाम है। आप तमाम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट वकास खान, प्रोग्राम प्रेज़ द लॉर्ड के साथ। और नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और कसरत की बरकत पा रहे हैं। और आज भी हम अपने प्रोग्राम में एक मेहमान शख्सियत के साथ मौजूद हैं। मैं उससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपको तारुफ करवाना चाहता हूँ कि हमारे प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न की होस्ट सिस्टर मारिया आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। सिस्टर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारी सिस्टर जो कि प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न पर होस्टिंग कर रही हैं और इनके प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोग खुदा के नाम को जला रहे हैं, कसरत की बरकत पा रहे हैं। इनका एक प्रोग्राम जो बहुत ही ज़्यादा जिसकी वसीला से लोग बरकत पाते हैं वो है माई क्रिश्चियन टेस्टामनी। तो हम दुआ को भी हैं कि हमारी सिस्टर को खुदावंद और अपने जलाल के इस्तेमाल करें ताकि ये बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में खुदा यीशु मसीह के नाम की गवाहियाँ जो हैं वो शेयर करती हैं और यकीनन लोग उनके वसीला से बरकत पाते हैं और खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं। आइए, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप, खुदावंद, हम बड़ी आज से सारी फरोख्ती के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं कि खुदावंद तू हमारा जिंदा आसमानी बाप जो सजदे और ताज़ीम के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, दुनिया में और कोई ऐसा मबूद नहीं जिसके सामने झुका जा सके। ऐ खुदा, हम तुझे सजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं कि खुदावंद आज इस प्रोग्राम में जब पाक खुदावंद हम तेरे कलाम में से खुदावंद जो कुछ भी सीखें पाक खुदावंद, जो कुछ भी पाक खुदावंद तेरी बेटी तेरे कलाम में से बयान करे खुदावंद, उसके वसीला से खुदावंद तेरे लोग जो इस वक्त पाक खुदावंद देख रहे हैं, सुन रहे हैं पाक खुदावंद, वो बरकत पाएं, कसरत की बरकत पाएं, क्योंकि तू हमारा खुदावंद जो कसरत का खुदा है अपने लोगों को कसरत की बरकत देना जानता है। एक उस बात हमारे प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक बड़ी मदद रहनुमाई करना ताकि हम जितनी भी गुफ्तगू शनीद करें पाक खुदावंद वो सारा तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो। ये सब कुछ बड़े ईमान के साथ मांग कर पा लेते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। जी नाज़रीन, आइए खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से आज की तिलावत को सुनते हैं और तिलावत के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और आज हमारे लिए कलाम मुकद्दस की तिलावत है वो सिस्टर मारिया करेंगे। जी सिस्टर मारिया। जी, आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे ज़बूर नंबर 100 उसकी पहली से 5वीं आयत तक। हम 227 का गीत। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी खुश रहती है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र हो। जी, जैसे कि आपका प्रोग्राम है पहले नंबर पे, तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और आपका प्रोग्राम प्रेज़ द लॉर्ड बहुत ही अच्छा और बहुत ही बरकत प्रोग्राम है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से भी आज उम्मीद है कि आप भी बड़ी ब्लेसिंग हासिल करते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम 27 का ये गीत है, ज़बूर है, जो हमने पढ़ा है कि ऐ अहले ज़मीन, खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। तो जी इसी तरह मैं बयान करना चाहूँगी कि हमें हर वक्त खुदावंद की खुशी में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए खुशी का बाइस बन सकें। जी बिल्कुल। और हमारी ज़िंदगी से किसी को भी कोई दुख या तकलीफ या परेशानी ना मिले, बल्कि हमारी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम उसी के लोग और उसकी चरागाहों की बेड़े हैं। बिल्कुल इसी तरह हम खुदावंद की बेड़े हैं, तो हमें खुदावंद की मानद बनना है और खुदा का कलाम को अपने दिल के अंदर रखना है और कोशिश करनी कि हम दूसरों के लिए दुख का बायस नहीं बल्कि खुशी का बायस बन सके। बिल्कुल। और खुदावंद के घर में हमें डेली, बल्कि डेली ना हो सके तो अतवार के अतवार, संडे के संडे ही हम खुदावंद के घर में जाएं, गिरजा घर में जाएं, खुदावंद का कलाम पढ़ें, खुदावंद का कलाम सुनें और उस पर बल्कि महज उस कलाम सुनने वाले ही ना बन सके, बल्कि उस कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हुए उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने वाले बन सके। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बातें जो सिस्टर मारिया ने बयान की कलाम खुदा में से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के शुक्रगुज़ार होना चाहिए, सुबह शाम हमें खुदावंद की इबादत करनी चाहिए। अगर जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं
उनके यहाँ अगर चर्च नहीं है, उनके कहने का ये मकसद है कि आपके यहाँ अगर चर्च नहीं है तो आप डेली परस्तिश नहीं कर सकते। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से मसीही टीवी चैनल्स हैं जिनके जरिए से आप खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। जिस तरह हमारा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन भी आपकी खिदमत में हाजिर है, आप इसके वसीला से भी बरकत पाते हैं, इसके जरिए से भी खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और वर्शिप को भी देखते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। तो सिस्टर मारिया ने कहा कि आपको कम से कम हफ्ता में यानी कि संडे के दिन जो है वो इबादत में जरूर शामिल होना चाहिए। जी नाज़रीन, जो इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, सिस्टर मारिया का यही कहने का मकसद है कि आपके करीब में कोई चर्च नहीं है तो कम से कम 6 दिन के बाद आप एक दिन में जरूर किसी करीब के गांव में, किसी करीब देहात में जहाँ कहीं चर्च है वहाँ पे जाकर जरूर खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम खुदावंद की ज्यादा से ज्यादा परस्तिश कर सके, शुक्रगुजारी कर सके। बिल्कुल ऐसे। तो सिस्टर मारिया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं हम सुबह शाम दुआ करते हैं, दुआ करने का अलहदा तरीकाकार है कि हम दुआ में खुदा से बातें करते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जब कभी हम किसी चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे जब इबादत में हम शामिल होते हैं तो परस्तिश के बगैर हमारी इबादत जो पूरी नहीं होती। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि परस्तिश ना भी हो, दुआ कर ले तो इबादत होगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मैं कहना चाहूँगी कि वो कलाम जो हम वहाँ पे चर्च में खुदा के खादम से सुनते हैं वो कलाम हम नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ इबादत कर सकते हैं, दिली दुआ कर सकते हैं, शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जी सिस्टर मारिया, जैसे खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जब साज और आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है। नाज़रीन, जब हम परस्तिश करते हैं तो यकीनन खुदावंद का तख्त लग जाता है, और जिस तरह खुदा खुद फरमाता है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। तो जब हम 2 और 3 मिलकर उसकी परस्तिश करते हैं तो यकीनन खुदावंद का तख्त लग जाता है। खुदावंद अर्श को छोड़कर फर्श पर हमारे दरमियान आ जाता है, और जो लोग उसकी हजूरी में झुकते हैं, उससे इल्तिजा करते हैं, उससे जो कुछ मांगते हैं वो फिर अपना दस्ते शफ़क़त बढ़ाता है और कसरत की बरकत को जारी करता है। और जहाँ पे एक या 2 मुत्तफिक होकर बांधते हैं वो चीज जो खुदावंद आसमान पर बांधता है, क्योंकि खुदा का कलाम लिखा है कि जो 2 इंसान इत्तेफाक करके जमीन पर बांधेंगे मैं आसमान पर बांधूंगा, और जो जमीन पर खोलेंगे वो मैं आसमान पर खोल दूंगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही हम अकेले बैठकर इबादत कर सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम या परस्तिश नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। नाज़रीन, अकेले बैठकर अच्छी बात है कि आप खुदा से बातें करें, ये खुदा के साथ आपका पर्सनली रिलेशन जो है वो कायम होता है। लेकिन जब आप खुदा के साथ पर्सनली रिलेशन में कायम हो जाते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने खुदा के बारे में दूसरों को भी सुनाएं, उसको बताएं दूसरों को कि हमारा खुदा कितना मेहरबान है और कितना हमसे प्यार करता है। और खुदा जैसे कि मैं प्रोग्राम क्रिश्चियन टेस्टमेंट करती हूँ, इसका मकसद भी यही है कि हमारी जिंदगी में जो गवाही खुदा के कलाम के वसीला से आती है या दुआ करने के वसीला से आती है, जो हम दूसरों के साथ भी शेयर कर सके और दूसरे की जिंदगी हासिल कर सके। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में भी यही ज्यादा हमारा मकसद है कि जितने भी हमारे नौजवान बहन भाई हैं, बेटे बेटियां हैं, वो दुआ के साथ साथ परस्तिश को इबादत का एक लाजमी जुज़ समझे, ताकि इसके बगैर हमारी इबादत जो है वो अधूरी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा परस्तिश किया करें, जिस तरह मुक़द्दस दाऊद ने अपने 100 ज़बूर में भी बयान किया है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, क्योंकि वही खुदा है, सिर्फ उसी की परस्तिश करनी चाहिए। जिस तरह मैं एक दिन सिस्टर मारिया पढ़ रहा था खुदा की किताब, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुक़द्दस यशवा की किताब है, तो आखिरी चैप्टर में वो मुक़द्दस यशवा कहता है कि जब वो इसराइल को निकाल कर लेकर आया, तो जब वो मुल्क के कनान में पहुंच चुके, उनकी तकसीम कर दी गई इलाका जात को, तो वहाँ पे उसको वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि अब बेशक तुम चाहो तो जिस मर्जी देवता की परस्तिश कर सकते हो। तो अगर रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की सताइश करेंगे, परस्तिश करेंगे। तो ये कितने ही बाबरकत घराने होते हैं जो ऐसी बात करते हैं कि हम किसी और मबूद के सामने नहीं झुकेंगे, हम सिर्फ खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। तो आज हमारे जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी मुक़द्दस यशवा की तरह यही कहने की जरूरत है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। जी बिल्कुल। सिस्टर मारिया, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और बहुत ही कीमती और खूबसूरत बातें जो हैं वो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आपने लोगों के साथ शेयर की। ईमान रखते हैं कि नाज़रीन आपने इन बातों के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को दूसरों तक शेयर भी करेंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जो कि प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन ऑफिशियल के जरिए से यूट्यूब पर मौजूद है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि बहुत से लोग इस चैनल के वसीला से बरकत भी पा सकें। तब तक के लिए एक नए मेहमान के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन, पाकिस्तान जिंदाबाद।